हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यक्रमित सीखना, है ना। कार्यक्रमित सीखना का अर्थ क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। कार्यक्रमित सीखना का अर्थ वह शिक्षण प्रक्रिया है। कार्यक्रमित सीखना, प्रोग्राम लर्निंग एक तरह का शिक्षण प्रक्रिया, एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। अब किस तरह का लर्निंग प्रोसेस है ये आगे हम समझेंगे। आप लोग अच्छे से, सब लोग को आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। अब देखो, प्रोग्राम लर्निंग एक तरह का क्या है? लर्निंग प्रोसेस है। हर चीज का क्या प्रोसेस आप जानते हो ना, किसको बोलते हैं? खाना, सब्जी बनाने का एक प्रोसेस होता है ना। सब्जी को धो लो, काट लो, उसको फ्राई कर लो, फिर मसाला डालो, फिर पानी डालो। तो सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस हमारा लर्निंग में है कि हम जब कोई चीज सीखते हैं उसका भी एक प्रोसेस है। किस प्रोसेस से हम सीखेंगे तो हमारा लर्निंग जो है वो बढ़िया होगा, यही प्रोसेस को हम समझेंगे। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अभी देखो क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बालक, अब ये हम लोग लर्निंग में किस तरह से हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रोसेस होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि जिसमें बालक किसी विषय को एक विशेष प्रोग्राम के तहत सीखता है ना। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी विषय को एक विशेष प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया एक प्रोसेस, है ना, एक प्रक्रिया, है ना। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ लो कि किसी बच्चे को हमको हिंदी सिखाना है, ठीक है। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको? हिंदी में लिखना और पढ़ना। तो क्या करेंगे? उसका एक प्रोसेस होगा ना। अब प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले उसको हम क्या सिखाएंगे? क ख ग घ सिखाओगे ना। अगर आपको कहा जाएगा कि भाई बच्चों को हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाओ, तो आप पहले क्या सिखाओगे? कोई बताओ हमको, पहले क्या सिखाओगे आप? अगर किसी को हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए आपको कहा जाएगा तो प्रोसेस, आप एक प्रोसेस में, पहला प्रोसेस में आप क्या सिखाओगे? फर्स्ट प्रोसेस में क्या सिखाओगे? बताओ, कोई ऑन करके बताओ। प्रिया, निशा, मैम, हाँ बोलो। हाँ प्रिया, कोशिश करो, प्लीज कोशिश करो। आवाज नहीं आ रही है बेटा तुम्हारी। हाँ बोलो। काखा खाखा बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम काखा गगा सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या सिखाएंगे? मात्रा सिखाएंगे। मात्रा सिखाने के बाद क्या सिखाएंगे? अक्षर को जोड़ के शब्द बनाना, है ना। क ल म जोड़ के कलम हो गया। उसके बाद मात्रा चार अक्षर वाले शब्द। हाँ, है ना आफरीन। पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपल अक्षर को ले लेंगे, मात्रा नहीं डाल के, कि भाई प्रोसेस में सिखाएंगे ना कि कैसे इजी बच्चा सीख ले, है ना। तो इस प्रोसेस को जब हम बना के सिखाते हैं तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, ज्यादा असरदायक होगा कि नहीं ऐसे सीखना? हाँ या ना बोलो, होगा। अगर हम प्रोसेस बना के सिखाएंगे बेटा तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। यस मैम। होगा, है ना। अभी मान लो कि हम सीधा आपको प्रोग्राम लर्निंग, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग पढ़ा दे और आप जानते ही नहीं हो कि प्रोग्राम लर्निंग क्या है, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं समझने में? बोलो, होगी ना। यस मैम। तो एक सिखाने का क्या है बेटा? प्रोसेस है ना। मोटिवेशन क्या है? पहले प्रेरणा तो जान लो क्या है, तब ना हम आगे पढ़ाएंगे कि कैसे उसका रोल है लर्निंग में। मोटिवेशन किस तरह का मोटिवेशन होता है? बायोजेनिक और सोशियोजेनिक। तो एक प्रोसेस होता है ना। आप बुक्स में क्या देखते हो? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी ये चीज का, तब फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता एक्सप्लेन रहता है, तब फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो है। तो एक प्रोसेस है ना बेटा, एक कार्यक्रमित है, एक प्रोसेस है सिखाने का। तो ठीक वही चीज कह रहा है कि अब बताओ कि प्रोग्राम लर्निंग हम लोग किसको कहते हैं? प्रोग्राम लर्निंग मतलब कि एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। प्रोग्राम लर्निंग क्या है बताओ?
एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। वेरी गुड। जो लोग मेरी बात सुनेगा वो जवाब दे देगा बेटा, जो कहीं और ध्यान रख रहेगा वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो नहीं जवाब दे पाएगा, क्योंकि जो सुनेगा वही जवाब दे। जैसे निशा ने फटाक से बोल दिया, एक लर्निंग प्रोसेस है, ये सुन रही थी इसने इसने जवाब दे दिया। अब सिंपली आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि प्रोग्राम लर्निंग क्या है, तो प्रोग्राम लर्निंग क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है ना? यस मैम। लर्निंग प्रोसेस क्या है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में, एक क्रमिक वे में सिखाएंगे किसी को। अगर हम किसी को हिंदी पढ़ना और लिखना समझाएंगे तो सबसे पहला क्रम में उसको क ख ग घ सिखाएंगे, दूसरे क्रम में हम उसको मात्रा सिखाएंगे, तीसरे क्रम में हम उसको एकदम इजी शब्द बनाना सिखाएंगे जो बिना मात्रा का होगा, चौथे क्रम में हम उसको मात्रा लगा के शब्द सिखाएंगे, पांचवें क्रम में फिर हम उसको वाक्य बनाने सिखाएंगे। तो ये एक क्रम हो गया ना, ये एक प्रोसेस हो गया ना। इसी प्रोसेस को हम प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। इस तरह का जो हम एक, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, म्यूट कर लेना, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है ना। अब देखो क्या है इसमें, जब आप लोग को जवाब देना होगा बेटा उस समय ऑडियो ऑन कर लेना, ठीक है, फिर ऑफ कर देना, ठीक है। अब देखो, जिसमें बालक किसी विषय को एक विशेष प्रोग्राम के तहत सीखता है। अब बालक को हिंदी पढ़ना हम लोग सिखा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक विशेष प्रोग्राम के तहत सिखाते हैं, है ना। इस तरह के शिक्षण में उस विषय को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके एक एक करके बालकों को सिखलाया जाता है। अब छोटे छोटे चरण क्या हुआ? स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम लोग बांटेंगे। अब हिंदी को सिखाना है, हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना, तो एक स्टेप्स बना लिया हम लोगों ने, एक छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए। पहले स्टेप्स में बनाए कि हम लोग इसको क ख ग घ सिखाएंगे। सेकंड स्टेप्स में क्या, जब तक क ख ग घ वो लर्न नहीं करेगा आगे नहीं सीख पाएगा, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको क ख ग घ पूरा याद करवाएंगे। जब तक वो नहीं याद करेगा तब तक उसको याद करवाने की प्रक्रिया चालू रखेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। जब वो क ख ग घ अच्छे से सीख लेगा तब हम सेकंड प्रोसेस में जाएंगे। सेकंड प्रोसेस में कहाँ चले जाएंगे? अब हम उसको मात्रा सिखाने लगेंगे, है ना। फिर इसी तरह का छोटा छोटा स्टेप्स बनाएंगे, जिससे कि आप देखते होंगे कि अगर किसी को डांस सिखाना है, अगर किसी को पेंटिंग सिखानी है, तो पहले क्या होता है, कलर मिक्स करके स्टेप्स बताता है ना। पहले या डांस ही सिखाना है तो पहले क्या करते हैं, पहले आप एक स्टेप करो, है ना, उसके बाद दूसरी बार में उससे टफ स्टेप, फिर उससे थोड़ा टफ स्टेप, तो एक प्रोसेस में सिखाते हैं ना। तो यही जो हम लोग प्रोसेस बनाते हैं सिखाने के लिए, जो छोटे छोटे स्टेप्स में बनाते हैं, इसी को हम लोग प्रोग्राम लर्निंग करते हैं, मतलब सीखने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो एक प्रोग्राम बनाते हो ना, कि हम लोग ये रख लेना है, वो रख लेना है, घूमने जाएंगे तो खाना रख लेना, रास्ते में अगर कहीं नहीं मिला तो एक प्रोग्राम आप लोग बनाते हो ना। कपड़े रख लेना, पानी रख लेना, कुछ नाश्ता रख लेना, कुछ ड्राई नाश्ता रख लेना, क्योंकि भाई पूरी सब्जी खराब हो जाएगी, तो कुछ दूसरे दिन भी चले वैसा कुछ बिस्किट्स वगैरह रख ले। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग आप करते हो कि नहीं करते हो ना। तो सेम यहाँ पे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग सिखाएंगे, और सबसे पहले इजी स्टेप्स को लेंगे, जो बेसिक स्टेप्स है और जो इजी है, उससे बाद उसके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो इसी को हम लोग क्या बोले बेटा, प्रोग्राम लर्निंग। यहाँ पे क्या है, शिक्षण में उस विषय को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर एक एक करके बालकों को सिखलाया जाता है। कार्यक्रमित शिक्षण की इस विशेषता के आलोक में जो ऑमरड है ने कार्यक्रमित शिक्षा को परिभाषित किया है, उनके अनुसार क्या है। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, और जो आपका ऑमरड है उनका है जो डेफिनेशन है कि कार्यक्रमित शिक्षण में विद्यार्थी सावधानी पूर्वक अनुक्रमित
छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर किसी विषय को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। आप देखिए, आप इसके बाद आप लोग याद, इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी है कि कैसे छोटे छोटे भाग में सीखे। आपको याद होगा कि जब हम लोग कविता सीखते हैं, हम लोग कविता, जब बड़ा सा कविता पोएम लर्न करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टैंजा लर्न करते हैं ना। पहले एक स्टैंजा करते हैं, फिर दूसरा स्टैंजा, एक बार में सारा लर्न करते हैं तो नहीं याद होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक स्मॉल स्मॉल में भागों में डिवाइड कर लेते हैं और तब लर्न करते हैं। तो इसी को कह रहा है, जो आपके ऑमरोड है उनका कहना है कि कार्यक्रमित शिक्षा में विद्यार्थी सावधानी पूर्वक, है ना, बहुत सावधानी पूर्वक कि कैसे कैसे उसको छोटे छोटे प्रोसेस में बांटेंगे और उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके और उसको सीख